गुड मॉर्निंग। आर ओ 2020 सचिवालय भर्ती के सभी अभ्यर्थियों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आर ओ का नोटिफिकेशन भी आ गया, आपने फॉर्म भी भर दिया होगा, लेकिन इसके बावजूद आपके मन में तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की शंकाएं आ रही होंगी और बहुत सारे कमेंट्स भी मिले हैं इस पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे कमेंट्स का, आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर भी अगर कोई जानकारी रह जाती है, अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको भी मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आपके एक एक प्रश्न का समाधान मैं करता चलता हूं। पहली बात ये कि एग्ज़ाम कब होगा, ये बहुत बच्चों ने पूछा है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो भर्ती है, ये तो ना तो यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है और ना ही यूपीएससी करा रहा है। ये भर्ती विधान परिषद इटसेल्फ किसी एजेंसी से कराएगा, इसलिए एग्ज़ाम जल्दी होगा। 2-3 महीने के अंदर आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2021 में आपके एग्ज़ाम प्री के हो जाएंगे। दूसरी बात, हर पोस्ट के लिए इसमें आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। जितनी पोस्टों के लिए आप अप्लाई करेंगे उतना ही आपको फीस भी देनी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन का में है लास्ट ईयर में, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर पैरा 2 में दिया हुआ है, आवेदन करने का पात्र है परंतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्री का जो एग्ज़ाम डेट है, सपोज कीजिए कि 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी तक आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए। अगला प्रश्न कि प्री के बाद मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आपको सेपरेट आवेदन करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए भी आपको अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। अब आइए बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये कैटेगरी वाइज फ़ीस का स्ट्रक्चर इसमें दिया है। फीमेल कैंडिडेट्स ने कमेंट करके पूछा है कि उन्हें कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी और भूतपूर्व सैनिकों को कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी इसमें। तो ये देखिए क्लियर है, तदेव। तदेव का मतलब यहाँ 7 नंबर में देखिए, क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। इसका मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हों, महिला हों या भूतपूर्व सैनिक, इनको कैटेगरी वाइज फीमेल अगर अनरिजर्व कैटेगरी की तो 1050, महिला अगर ओबीसी कैटेगरी में तो 1050। तो फीस स्ट्रक्चर जो कैटेगरी वाइज है वही फीस जो है वो देनी पड़ेगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज। ये वैकेंसीज की स्थिति है। आरओ के लिए देखिए 19 पद हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एसटी के लिए 0 पद हैं। तो क्या एसटी कैटेगरी के लोग अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं तो वो एज अनरिजर्व अप्लाई कर सकते हैं। अपर निजी सचिव के 23 पद, वृत्त लेखक 9 पद, समीक्षा अधिकारी के 1 पद, अकाउंट्स वाले के लिए शोध सहायक 3, सुरक्षा सहायक 5, सुरक्षा सहायक महिला 1, और इसके बाद विशेष कार्याधिकारी 1 पद, अनुसेवक के 10 पद। और इसी के साथ साथ जो है ये कह रहे हैं कि रिक्तियों की संख्या जो है वो टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एज इट इज़ जो शासन के आदेश हैं उसी के अनुसार जो है उनका आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एलिजिबिलिटी के संबंध में, क्वालिफ़िकेशन के संबंध में आपके जो प्रश्न हैं उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर आपका कमेंट जो है उसका सलूशन देता हूँ। एक देखिए वृत्त लेखक है। वृत्त लेखक के बारे में आप ध्यान दीजिए कि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, लेकिन हिंदी आशुलिपिक में 140 शब्द और इंग्लिश स्टेनो 120 शब्द। स्पीड आप देखिए कितनी ज़्यादा है, 140 शब्द हिंदी में और 120 इंग्लिश में।
अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो वृत्त लेखक के लिए बहुत अच्छा चांस है। आरओ के लिए तो सिंपल है, स्नातक है। अपर निजी सचिव, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि ट्रिपल सी होना ज़रूरी है। और इसके बाद आता है समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात इन्होंने रखी है, कंडीशन रखी है कि किसी संस्था से ओ लेवल प्रमाण पत्र मस्ट है। आरओ एग्ज़ाम 2017 में ओ लेवल को लेकर बहुत विवाद हुआ था, तो अभी खैर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। जब एआरओ को मैं बताऊंगा तो उसमें ओ लेवल के बारे में भी आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद शोध सहायक और ये जो गार्ड्स हैं, सुरक्षा गार्ड, उनके लिए तो वही एज इट इज़ है जो पुलिस भर्ती में होता है, पीएसटी और पीईटी जो है। और अनुसेवक जो है कक्षा 5 उत्तीर्ण होना मस्ट है। अब आइए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए ये प्री में जो है सभी परीक्षाओं के लिए केवल अनुसेवक के पद को छोड़ करके हर पोस्ट के लिए एक ही पेपर होगा। जीएस के 50 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 120 मिनट। ये 2 घंटे का समय होगा। 100 प्रश्न होंगे और 100 ही इसके अंक होंगे। और ये जो प्री है ये आरओ, एआरओ, एपीएस सभी के लिए सेम होगा। कोई इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप आरओ का प्री देते हैं और भी तमाम एग्जाम्स आप दे रहे होंगे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा बताना नहीं है। 100 क्वेश्चंस जीएस टोटल होंगे, जीएस 50 और हिंदी के 50। ये हो गया प्री का। अब इन्होंने कहीं पर भी देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया है, इसका मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2015 में नहीं हुई थी, लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो अगर नेगेटिव मार्किंग होनी होगी तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसके बाद मेन की बात कर लें तो मेन जो एग्ज़ाम है इसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कई कमेंट्स इस पर आए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 140 प्रश्न, सामान्य अध्ययन 60, हिंदी। जैसे कि यूपीएससी का आरओ एआरओ का पेपर होता है प्री का, एग्जैक्टली सेम होगा मेन का इनका आरओ एआरओ का पेपर। पाठ्यक्रम जीएस और हिंदी का आप जानती हैं, हिंदी का जैसे बिल्कुल वही है। 6 चैप्टर्स हैं जो आरओ एआरओ में होता है प्री में, बिल्कुल वही मेन में पूछा जाएगा। इसके बाद अपर निजी सचिव में अलग है। इसमें देखिए रिटेन एग्ज़ाम होगा, 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 सामान्य ज्ञान और 50 रीजनिंग के, 150 क्वेश्चन, 150 अंक, 120 मिनट। और इसके बाद सेकंड में होगा, सेकंड स्टेप में आशुलेखन और टंकण परीक्षा, यानी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी की परीक्षा, ये है इसका। इसके बाद जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उसके लिए हिंदी 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन, जीएस और रीजनिंग 50 क्वेश्चन, 150 प्रश्न, 150 अंक, 120 मिनट, ये है पाठ्यक्रम। और इसके बाद शोध सहायक के लिए जो है 30 प्रश्न हिंदी, 30 प्रश्न जीएस और पद के दायित्वों से संबंधित 40 प्रश्न। ये इस तरह से 100 प्रश्न, 100 अंक और 1.5 घंटे का इसको समय दिया जाएगा। मेन चीज़ ये है कि मेन आरओ एआरओ के लिए प्री और मेंस का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। जबकि जैसे कि आरओ एआरओ जो यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है उसमें आरओ का अलग है, एआरओ का अलग है, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, आरओ में जो है एआरओ में टाइपिंग है, उसको मैं अभी अलग से आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें जो ओ लेवल सर्टिफिकेट है उसको क्लैरिफाई किया गया है। ओ लेवल की समकक्षता का मतलब ये होता है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस में डिग्री, मतलब डिप्लोमा इन सीएस या डिग्री इन सीएस, और इसके अलावा कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यानी ग्रेजुएशन या उच्च डिग्री में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो, यानी एमसीए या बीसीए हो और उसमें जो है कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट हो। तो ये क्लैरिफिकेशन है ओ लेवल का। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं इसमें जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। अनरिजर्व ओबीसी उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 40% हैं और एससी एसटी के लिए 35% है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने मार्क्स होने के बाद ही जो है आपको इसमें कंसीडर किया जाएगा। वैसे मेरिट तो काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि
इसमें जो है वो आरओ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगी। ये एआरओ के संबंध में है। 27 सितंबर को अलग से दूसरा अनुपूरक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इसमें देखिए एआरओ के 23 पद हैं, 11 अनरिजर्व, 4 ओबीसी, 4 एससी और एसटी का कोई पद नहीं है। लेकिन एसटी के अगर कैंडिडेट हैं और अगर वो आप एज का रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो वो अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। शैक्षिक अर्हता में समझने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा ओ लेवल। अब ओ लेवल का मैंने समझा दिया। तीसरा है हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी टाइपिंग वालों को अधिमान दिया जाएगा। तो एक तरह से अगर आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एआरओ के लिए अप्लाई करना। अगला वेतनमान दे दिया 44,900, 1,42,000। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपका पे है। अबाउट 70,000 आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ जो है। एज की दिया है 21 से 40 के बीच। अब इसमें देखिए एग्ज़ाम का है प्री, तो सबका एक ही जैसा होगा। और उसके बाद वही 50 प्रश्न जीएस, 50 हिंदी के, 100 प्रश्न और 100 पूर्णांक, 120 मिनट। ये तो हो गया प्री का। और मेंस की बात करें तो मेंस में 140 प्रश्न जीएस और 60 प्रश्न हिंदी के, बिल्कुल सेम जैसा कि आरओ एआरओ प्री में होता है यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है। तो ये रहा एआरओ के संबंध में, इन्होंने सब पूरी जानकारी दे दिया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये इसका नोटिफिकेशन 27 को आया था और इसके बाद इन्होंने जो है इसमें डेट भी बढ़ा दिया है। तो ये ध्यान दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें अब डेट बढ़ा करके 21 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 22 अक्टूबर तक फ़ीस जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की डेट है 25 अक्टूबर 2020, जो कि पहले 12 अक्टूबर थी, उसको बढ़ा करके 25 अक्टूबर कर दिया गया है। तो अब इसमें 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट सभी जानकारी आपको दे दिया है आरओ भर्ती के संबंध में। फिर भी कोई प्रश्न अगर है तो उसको पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इस अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए।